सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं पुरा स्थल की बात कर रहा हूँ, लोथल। आज हम पढ़ेंगे लोथल पुरा स्थल। लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जो खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल पुरा स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज 1957 ईस्वी में एस.आर. राव द्वारा की गई। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। जी हाँ दोस्तों, मैं सतीश कुमार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सतीश सर जॉब अलर्ट में। और सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को आगे लेके हम बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोथल की बात कर रहे हैं। तो लोथल जो है वो प्रमुख बंदरगाह के तौर पे और जाना जाता था, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार जिससे होता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष मिले हैं वो नावों के 5 मॉडल मिले हैं, और साथ ही फारस की मोहरें। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। इस स्थल से नावों के 5 मॉडल मिले हैं और फारस की मोहरें मिली हैं। जहाज की गोदी या डॉकयार्ड, जहाज को ठहराने का स्थान, जहाज की गोदी या डॉकयार्ड लोथल से ही मिले हैं। और पक्की ईंटों का जो बना हुआ था, ये पक्की ईंटों का बना हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट लगा सकते हैं, एक मर्द भांड मिला है जिसपे कौवे और लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है, जिसकी समानता पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक मर्द भांड मिला है और जिसके ऊपर कौवे और लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है, जिसकी समानता पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से की गई है। विश्व में बाइबिल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक पंचतंत्र ही है, जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा बार पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबिल, उसके बाद में दूसरी है पंचतंत्र, जिसका 20 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, और ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। लोथल से वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले, वृत्त की आकृति के 2 पार्ट मिले, वर्ताकार। इस सभ्यता से बाट एवं माप की प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। इस पुरा स्थल से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल में एक मकान का दरवाजा गली में न खुलकर सड़क की ओर खुला था, परंतु हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें सभी घरों के जो दरवाजे थे वो गली में खुला करते थे। तो ये कुछ खास था कि जो दरवाजा था वो सड़क पर खुला था, बाकी सभी के गली में खुलते थे। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा पुरा स्थल। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी द्वारा की गई थी। धोलावीरा मानसर व मानहर नदियों के बीच स्थित था। मानसर व मानहर 2 नदियां हैं, इनके बीच धोलावीरा स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, धोलावीरा भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। भारत में जो हड़प्पा कालीन नगर खोजे गए हैं, स्थल खोजे गए हैं, उसमें सबसे बड़ा है धोलावीरा। और उसके बाद में राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये है दूसरा। धोलावीरा सबसे बड़ा, दूसरा राखीगढ़ी हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा धोलावीरा है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो आज पाकिस्तान में भी जो विभाजन के बाद चली गई, उसमें सबसे बड़ा आता है गनेड़ीवाल, दूसरा आता है हड़प्पा, तीसरा आता है मोहनजोदाड़ो, चौथा धोलावीरा, 5वां राखीगढ़ी। धोलावीरा राखीगढ़ी भारत में है, गनेड़ीवाल हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। ये 5 क्रम से हैं। विश्व में सबसे पहले खेल स्टेडियम व सूचना पट के साक्ष्य धोलावीरा से मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात है, विश्व में सबसे पहले खेल स्टेडियम व सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं, वो धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा से बांध निर्माण और जल संग्रहण और नहर प्रणाली के अवशेष भी मिलते हैं। जल संग्रहण, जल को रोका जाता था, बांध बनाए जाते थे, नहर प्रणाली है, इन सब के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं। सुरकोटदा। नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुरकोटदा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। सुरकोटदा पुरा स्थल से ऐसी जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसके बाद होना शुरू हो गया था, कि ये अंतिम समय हुआ करता था यहाँ पे। सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो मिला है जिससे इसकी जानकारी मिलती है,
सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं जो अन्य किसी भी पुरा स्थल से नहीं मिले। ध्यान रखना मित्रों, सुरकोटदा ऐसी जगह है जहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में, कि घोड़ा पशु की जानकारी इनको नहीं हुआ करती थी। तो इसका मतलब घोड़े की जानकारी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब होगी। तो घोड़े के अस्थि पंजर मिले वो सुरकोटदा, तो इसके पतन को दर्शाता है वो, तो ये सुरकोटदा है। इस पूरा स्थल से तराजू का पलड़ा भी मिला है, तोलने का जो तराजू होता है उसका पलड़ा भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली है हिसार हरियाणा में। हालांकि हिसार से अलग हो गया है एक जिला, तो वो चेंज भी हो सकता है, बाकी हरियाणा में बनवाली आता है। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की 1973 ईस्वी में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है और रिट के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था, खिलौने के रूप में हल की आकृति कहाँ से मिली? तो खिलौने के रूप में हल की आकृति बनवाली हिसार से मिली। कई बार इसको क्वेश्चन को गलत कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे और अपने जो कालीबंगा से जोड़ के देख लिया जाता है कि भाई खेतों में जुते हुए थे, वो खेत जुते हुए थे, तो उससे जोड़ के देख लिया जाता है। लेकिन वो क्वेश्चन अलग है कि खेतों की जुताई के साक्ष्य सबसे पहले कालीबंगा से मिले थे, लेकिन खिलौने के रूप में हल की आकृति मिली वो बनवाली हरियाणा से मिली थी। तांबे के बाणागर बनवाली से मिले। तांबे के बाण का आगे का हिस्सा है वो भी बनवाली से मिला है। पकाई गई पक्की ईंटों की जो मोहरें हुआ करती थी, पकाई गई जो मिट्टी है उसकी जो मोहरें हुआ करती थी, जो सैंधव लिपि जिन पर अंकित थी, वो भी बनवाली से मिली। ठीक है, नेक्स्ट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने की थी और इसका उत्खनन करवाया अर्नेस्ट मैके ने। चनहुदड़ो मणिये या मनके बनाने का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। चनहुदड़ो है वो मनके या मणिये बनाने का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। एकमात्र ऐसा पूरा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। फिर बात आती है कि यह पूरा स्थल है जहां से स्याही की दवात और साथ में ही जो सौंदर्य प्रसाधन हैं उसके साधन भी मिले हैं। जैसे सौंदर्य प्रसाधन की बात करूं मैं तो लिपस्टिक, पाउडर, ये सौंदर्य प्रसाधन में और काम में लिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें मिली हैं, वो भी इस चनहुदड़ो से मिली हैं। तो ये इसके सबसे महत्वपूर्ण अवशेष हैं जो बहुत ही कम देखने को किसी से मिलते हैं। तो चनहुदड़ो, और ये यहाँ से बैलगाड़ी भी एक मिली है, इसका महत्वपूर्ण अवशेषों में इसको शामिल किया जाता है। फिर बात आती है नेक्स्ट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा। राजस्थान के कोई भी पेपर में बैठिए आप, राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें कालीबंगा का जिक्र हर पेपर में, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, कोई भी XYZ, राजस्थान पुलिस का है, पटवार का है, जेल प्रहरी का है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की खोज की अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में। इसके उत्खनन करता थे बीबी लाल व बीके थापर। बीबी लाल व बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे बसी हुई थी। घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। फिर बात आती है कि विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए थे, वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन अलग है, जुते हुए खेतों के अवशेष या खेतों में आड़ी तिरछी रेखाएं कहाँ से मिली? ये कालीबंगा सभ्यता से मिली हैं। तो ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण वो यहीं से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। एक सभ्यता में ये बताया गया कालीबंगा सभ्यता में कि नगरीय सभ्यता तो थी, लेकिन तोलने के लिए पत्थर के बांट मिले हैं जो सैंधव लिपि लिखी हुई थी उनके ऊपर, जो पढ़ी नहीं गई है। यहाँ से सादा रंगीन भांड मिले हैं, अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं, और यहाँ से नालियों की जानकारी मिलती है। तो एक सभ्य समाज के और तरह ये जीवन यापन करते थे। तो ये कालीबंगा सभ्यता हुआ करती थी।
अब मैं बात करता हूं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, सीधे सीधे क्वेश्चनों की बात करूंगा जो किसी न किसी पेपरों में पूछे गए, जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है, परंतु हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी लेकिन मंदिर की जानकारी किसी भी हड़प्पा कालीन नगर से नहीं मिलती है। तो ध्यान रखना, मंदिर अभी नहीं बने, मूर्ति पूजा जरूर थी इस समय में। पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। बतख को पवित्र पक्षी के रूप में जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन हेतु समय जो होता था उसको गुजारने के लिए या मनोरंजन के साधनों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन हेतु पासे का खेल, नृत्य व पशुओं की लड़ाई करवाई जाती थी। इस सभ्यता में लोग वृक्ष, जल, पशुपतिनाथ व मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ अर्थात शिव, मातृ देवी पृथ्वी को, आज वर्तमान में उसका और अपन सुमिलान करें तो। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि व पशुपालन एवं आंतरिक विदेशी व्यापार पर निर्भर थी, परंतु अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था वो कृषि ही था। कपास उगाने का सबसे पहले श्रेय सिंधु वासियों को जाता है। यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा है। कपास उगाने का सबसे पहले श्रेय जाता है सिंधु वासियों को, और यूनानियों ने इन्हें सिंडोन के नाम से और जाना है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक सींग का पशु अंकित है। सिंधु जो सभ्यता है उस पर सबसे ज़्यादा है वो एक सींग का पशु अंकित है। चांदी के 2 मुकुट हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे कुनाल नामक स्थान से मिले। चांदी के 2 मुकुट मिले हरियाणा के हिसार जिले से सरस्वती नदी के किनारे कुनाल नामक स्थान से। रोपड़ सभ्यता, रोपड़ सभ्यता सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित थी। रोपड़ से ऐसे कब्रगाह मिले हैं जो नवपाषाण काल में प्रचलित थे। तो हाँ दोस्तों, मैं सतीश कुमार आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। आपकी पढ़ाई से संबंधित आपको कंटिन्यूटी इसमें बना के रखनी है। आगे अलग अलग टॉपिक्स भी होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट भी होंगे सारे, लेकिन कंटिन्यू आपको इससे जुड़े रहना पड़ेगा। और आपका कंपटीशन क्रैक या फाइट करवाने का जो जिम्मा है वो मैं लेता हूँ। आप ये चीज़ पढ़ लीजिए, आपका कंपटीशन है वो ईजिली, कोई भी कंपटीशन हो ईजिली आप उसको फाइट कर सकते हो। थैंक यू।